आप सबको फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रियंका सनसाइन में। और मैं प्रियंका महतो आज के इस वीडियो में पोर्ट्रेट को कैसे ड्रॉ करना उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो कमेंट आया था कि आप कैसे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हो, उस पर वीडियो बनाओ। तो मैं पोर्ट्रेट को हमेशा जब ड्रॉ करती हूँ तो फ्री हैंड ही ड्रॉ करती हूँ, और जब एक्यूरेट ड्रॉ करना रहता है तो मैं ग्रेड मेथड का यूज़ करती हूँ। तो मैं ग्रेड मेथड बताऊँगी आपको कि कैसे ग्रेड मेथड का यूज़ करना है और क्यों यूज़ करते हैं। तो पहले बताते हैं कि ग्रेड मेथड कैसे यूज़ करते हैं। अब ग्रेड्स को ड्रॉ करने के लिए ग्रेड ड्राइंग ऐप का आप ओपन करोगे। इस ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मैंने पहले ही सिलेक्ट कर रखा था फ़ोटो को, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप फ़ोटो सेलेक्ट करोगे और किस तरह से आप ग्रेड्स को ये करोगे। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन आपको पूछा जाएगा। ओरिएंटेशन में आप जो रखना चाहो, तो मैंने वर्टिकल रखा है, और पेपर साइज़ में मैंने A5 रखा क्योंकि मैं A5 पेपर ली हुई हूँ। और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फाइल में जाना है, जिसमें आप जो फ़ोटो आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे जाके आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्रॉप कर लीजिएगा अच्छे से। आपको जितनी बड़ी बनानी है, जिस तरीके से आपको क्रॉप करना है, आप क्रॉप कर लीजिएगा अच्छे से। और मैंने तो क्रॉप कर लिया है। अब क्रॉप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब वहाँ पे मैंने लेबल और लाइन को टिक किया है, जिस कारण से आपको स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहा है। तो आप डायगोनल टिक करोगे तो कुछ आपको डायगोनल टिक करने पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मुझे लाइंस और लेबल बॉक्स स्क्वायर बॉक्सेस के ज़रिए से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो मैं लाइन और लेबल पे टिक आउट रखूँगी। उसके बाद आपको कितनी डिस्टेंस पे साइज़ मतलब बॉक्सेस को बनाना है, कितना डिस्टेंस, तो मैं 20 mm रखी हुई हूँ, 20 mm 2 सेंटीमीटर का। तो उसके बाद आपको कलर भी सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से कलर्स के ग्रेड्स रखने हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने ब्लैक रखा है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने कैसे सिलेक्ट किया है। और अब इसके बाद आपको काउंट कर लेना है कि कितने बॉक्सेस हैं। तो मैं काउंट कर रही हूँ। और काउंट करने के बाद आपको सेम ही जिस तरीके से आपको ग्रेड्स दिख रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे आपने लिया है, कितना डिस्टेंस लिया है, उसी सेम ही तरीके से आपको ये पेपर पे ड्रॉ करना है, पूरा सेम ड्रॉ करना है कितना बॉक्सेस है। अगर आपको पेपर बड़ा हो जाता है तो मैं वो भी बताऊंगी कैसे उसको ये करना है। तो अभी जितना मैंने साइज़ लिया था, A5 पेपर लिया है, और उस हिसाब से मैंने साइज़ भी सिलेक्ट किया था। और अब इसी तरीके से मैंने नंबर भी काउंट कर लिए कितने बॉक्सेस हैं और कितनी लाइनिंग्स है। उस हिसाब से आपको 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस गैप पे मैं लाइनिंग को ड्रॉ करूँगी। आपको सेम ही ड्रॉ करना है, ग्रेड्स थोड़े भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो मैं अब स्केल के ज़रिए लाइन्स को ड्रॉ करूँगी। पहले टिक आउट कर लेती हूँ। सो गाइज, तो स्केल के ज़रिए मैं 2 सेंटीमीटर गैप पे मार्क करूँगी। चारों तरफ मार्क कर दूंगी। चारों तरफ मार्क करने से ग्रेड बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। चारों तरफ से सेम गैप पर मार्क कर लिया है। अब जो मैंने पॉइंट मार्क किया है वो मिला लूँगी बिल्कुल इस तरह से स्केल का यूज करके। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब भी ड्राइंग पेपर पे आप ग्रेड ड्रॉ करो और आउटलाइन, तो उसका बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ करो, 5H 4H या फिर मैकेनिकल पेंसिल से, क्योंकि उसको इरेज करना पड़ता है। मैं तो डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से वीडियो में दिखे और समझ में आए। तो गाइस, ग्रेड तो मैंने बना लिया है। अब इसको काउंट कर लेते हैं। इसके आगे आप मार्क कर सकते हो, जैसा कि मैंने नंबर रिंग दे रही हूँ फ़ोटो के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपने फ़ोन पे ग्रेड्स को सिलेक्ट किया है, कितने डिस्टेंस पे कितने बॉक्सेस बने हैं, उस हिसाब से हम नंबरिंग दे दो अकॉर्डिंग। तो फ़ोटो को आपको जूम करना है स्क्रीन को, और फिर आपको स्केल के ज़रिए उसको मेज़र कर लेना है बॉक्स को, कि आप उतना ही जूम करना है जितना आप डिस्टेंस लिए थे 20 mm। तो आप जब लगे कि हाँ एक्यूरेट जूम हो चुका है, बॉक्स उतनी ही बड़ी है, तो आपको फिर लॉक कर लेना है। तो हो गया है। और उसके बाद अब बॉक्सेस को ऑब्ज़र्व करके कौन से बॉक्स में कौन से फीचर्स हैं उसको ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करना है। जैसा कि मैंने 3 बॉक्स से एक लाइनिंग लिया, वैसा ही सेम आपको वहाँ दिख रहा होगा। तो उसी तरीके को आपको देखना है कि कौन से बॉक्स पे कौन सी लाइनिंग गई है, वैसे आपको देख के आपको लाइनिंग को ड्रॉ करना है, उस फीचर्स को ऑब्ज़र्व करना है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास होगा, सबके पास होता है, स्टूडेंट के पास, मेरा थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो आपके पास होगा। इससे आपको मेज़र करना, अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि कहाँ से कौन सी लाइनिंग गई, तो आपको इस तरीके से मेज़र कर लेना है, इतना डिस्टेंस पे है। उसके बाद पेपर पे उसी पे आपको पॉइंट आउट कर लेना है, और वहीं से आपको लाइनिंग को सेम ही वे पे, जिस वे पे आपको दिख रहा है, उसी तरीके से आपको वहाँ पे ड्रॉ कर लेना है।
बॉक्सेस को ऑब्जर्व करके कौन से बॉक्स में कौन से फीचर्स हैं उसको ऑब्जर्व करके ड्रॉ करते जाना है। तो आपने इसी तरह से बॉक्सेस को ऑब्जर्व करते जाना है और कौन से बॉक्स में कौन से फीचर्स हैं उसको ऑब्जर्व करके ड्रॉ करते जाना है और काफ़ी इजीली आप इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ कर पाओगे। बस आपके जो ग्रेड्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए दोनों साइड से, और तो इसमें बताने को कुछ नहीं है। बस आपको बॉक्स को ऑब्जर्व करते जाना है, जहाँ पे आइज़ है, जहाँ पे नोज़ है, लिप्स है, जहाँ पे जिस तरह से शेप है, शेप को आपने ड्रॉ करना है और काफ़ी अच्छे से आउटलाइन को ड्रॉ कर पाओगे। सो वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की है क्योंकि रियल टाइम में पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में इसको ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं तो बिल्कुल डार्कली ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपको बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करना है और जो भी आप ग्रेड्स ड्रॉ करोगे, आउटलाइन ड्रॉ करोगे, वो सब लाइटली ड्रॉ करना। और मैं डार्क इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो में अच्छे से दिखे, इसलिए उसको बाद में इरेज भी करना पड़ता है ग्रेड्स को, आउटलाइन को, तो आप बहुत लाइटली ड्रॉ करना। इस तरह से फीचर्स को ऑब्जर्व करके सिंपली आउटलाइन को ड्रॉ करना है, बाकी आपके शेडिंग पे मैटर करता है। तो अगर साइज़ आपका बड़ा हो जाता है, आपने जो साइज़ सेलेक्ट किया उससे बड़ा हो जाता है, तो मैं ड्राइंग कॉपी पे ऐसे बुक पे प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो मैंने जो साइज़ सेलेक्ट किया था उससे बड़ा हो गया था पेपर, तो मैं देखिए मैंने जिस साइज़ सेलेक्ट किया था, जितना नंबरिंग था उस नंबरिंग को देख के मैंने क्रॉस लाइनिंग किया है, क्योंकि मैंने उस टाइम भी A5 साइज़ ही सेलेक्ट किया था। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी दिखाया मैंने बड़े पेपर पर कैसे किया था, तो वहाँ पर आपको क्रॉस लाइनिंग दे देना है कि इतना ही साइज़ पे आपको ड्रॉ करना है, इस तरह से जैसे मैंने किया है इस ड्राइंग बुक पे, इस तरह से, ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो। पेपर बड़ा हो जाए तो कोई मैटर नहीं करता, बस आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं कि आपने जो ग्रेड्स ड्रॉ किए वो एक्यूरेट है कि नहीं। सो गाइस, आपने देखा कि मैंने कैसे ग्रेड मेथड का यूज़ करके पोर्ट्रेट का आउटलाइन को ड्रॉ किया। तो मुझे आधा घंटा लग गया और 10-15 मिनट तो मुझे ग्रेड्स को ड्रॉ करने में लग गया, और उसके बाद आउटलाइन को ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी मेथड है आउटलाइन को ड्रॉ करने का, बट ऐसा नहीं है। और जो भी बिगनर्स हैं, आप ट्राई करके देखना। आप जब फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे ग्रेड मेथड का, तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं होता है ग्रेड मेथड का, क्योंकि ग्रेड्स मेथड में क्या होता है, उसमें ग्रेड्स को ड्रॉ करना होता है। अगर ग्रेड्स थोड़े इधर उधर भी हो जाए ना, तो पोर्ट्रेट एक्यूरेट नहीं बन पाता है। और एक एक बॉक्स को आपको ऑब्जर्व करके शेप्स को ड्रॉ करना होता है। आपने ट्राई किया होगा और देखा होगा कि ग्रेड से भी पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं हो पाता, अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ नहीं हो पाता है, क्योंकि मेन कारण यही होता है कि आपने शेप्स की प्रैक्टिस नहीं की होती है। और इसमें भी आपको शेप्स को ड्रॉ करना होता है आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। चाहे आपको ग्रेड में ड्रॉ करना है, मगर आपको शेप तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा कि कितनी बड़ी शेप कहाँ पे आएगी वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप शेप्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तो आपके ग्रेड्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए और चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप ग्रेड मेथड से पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर पाओगे। बट इसका यूज़ आप प्रैक्टिस के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस में हम बिल्कुल फ्री हैंड से पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, तो ग्रेड मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। मान लो अगर आपको कोई भी या कभी भी आपको कोई अलग एंगल से पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने बोल दे, तो आप ग्रेड्स तो नहीं बनाओगे ना उस टाइम, तो फ्री हैंड ही आप ड्रॉ करोगे। तो फ्री हैंड प्रैक्टिस करने से आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में भी आसानी होगी, और जब आप ग्रेड्स मेथड से भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो आपको उसमें भी आसानी होगा पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में। तो आप फ्री हैंड भी प्रैक्टिस करो, तो फ्री हैंड प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए ग्रेड मेथड नहीं है। ग्रेड मेथड आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट जब आपको ड्रॉ करना हो, या टफ आपको जो पोर्ट्रेट लगे, वो पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए हम लोग ग्रेड मेथड का यूज़ करते हैं। तो आप भी ग्रेड मेथड यूज़ कर सकते हो जब आपको टाइम लगा के एक अच्छी सी पोर्ट्रेट ड्रॉ करना हो, तब आप यूज़ कर सकते हो ग्रेड मेथड का। और ऐसा नहीं है कि हर बार हमेशा फ्री हैंड का ही यूज़ करना है, कि हमें ग्रेड्स का यूज़ ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप ग्रेड्स का यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से एक ही बार में परफेक्ट हर कोई भी ड्रॉ कर लेता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कोई परफेक्ट ड्रॉ कर सकता है, उसे भी ग्रेड मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो आप ग्रेड मेथड का भी यूज़ करो, ऐसा नहीं है कि हर बार फ्री हैंड ही आपको ड्रॉ करना है, ग्रेड मेथड का भी यूज़ करना है। और कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है कि एक ही बार में एकदम परफेक्ट ड्रॉ कर देगा, मुझसे भी नहीं होता है, कुछ होता है कुछ नहीं बनता है। तो
सबसे नहीं होता है, सबको प्रैक्टिस करना पड़ता है और मैं भी ग्रेड्स का ही यूज़ करती हूँ पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको कभी लार्ज स्केल पे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना हो, A3, A2, A1 या इससे भी बड़ी साइज़ में पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना है, तो आपको ग्रेड्स का ही यूज़ करना पड़ेगा पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि लार्ज स्केल पे आप एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाओगे या फिर आपको पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ करना पड़ेगा पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए। और आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस किए हो, क्यों और किस टेक्निक का यूज़ करते हो, उस पे भी डिपेंड करता है। तो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस पे, तो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस किए हो पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए, शेप्स की ड्रॉ करने के लिए, तो आप उस पे भी डिपेंड करता है। बट आपको बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करना है और या फिर अच्छे से टाइम लगा के ड्रॉ करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रेड मेथड का यूज़ करो। उससे आप रियलिस्टिक एंड बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ कर पाओगे और उससे आप काफ़ी अच्छे से देखकर आउटलाइन को परफेक्ट ड्रॉ कर पाओगे। और बिगनर्स को इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर वो ग्रेड्स का यूज़ करेंगे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए और उस टाइम उन्हें शेप्स की नॉलेज नहीं रहती है, तो उन्हें ग्रेड्स का यूज़ करके पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत होता है। और अगर आप शेप्स की नॉलेज नहीं है और आप नोज़, लिप्स और आइज़ की शेप्स की नॉलेज नहीं है, आप डायरेक्ट ग्रेड्स मेथड से ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको शेप्स का नॉलेज तो नहीं हो पाएगा और फिर आप ग्रेड्स मेथड का यूज़ तो कर रहे हो मगर एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाएगा जो आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहोगे। और आपको शेप्स की नॉलेज भी नहीं होगी। अगर मान लो आपको कभी किसी ने अचानक से बोल दिया कि आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो, स्केचिंग करते हो, तो आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाओ बिना देखे, तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको शेप्स की नॉलेज ही नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। आप बिना देखे पहले तो स्टार्टिंग में आप देख के कोई पोर्ट्रेट को देख के फ्री हैंड ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं बनेगा, फिर बाद में धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा। तो आपको शेप्स की प्रैक्टिस करनी होगी, उसके नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, तब अच्छे से आप फ्री हैंड ही पोर्ट्रेट को अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। और ग्रेड मेथड का आप तभी यूज़ करो जब आपको अच्छे से टाइम लगा के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना पड़े, तब आप उसका यूज़ करो ग्रेड मेथड का। और हो सके तो जब आपको कमीशन वर्क मिले तब आप यूज़ करो ग्रेड मेथड का। और जब आपको खाली टाइम है तब आप हो सके तो फ्री हैंड पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने की कोशिश करो, तब आपका जो पोर्ट्रेट है, आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट होगा। सो गाइज, आई होप कि ग्रेड्स मेथड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आप भी बिगनर्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, बट आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करते रहो पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए। और जब आपको टाइम लगा के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना हो तो आप ग्रेड मेथड का यूज़ करो। तो आप भी बिगनर्स हो तो आप यूज़ कर सकते हो ग्रेड मेथड का, बट आपको प्रैक्टिस भी डिपेंड करता है, तो आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करते रहो। सो गाइज, आई होप इन्जॉय दिस वीडियो एंड आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप सबको समझ में आया होगा कि मैंने कोशिश की आपको बताने की ग्रेड मेथड कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप आपका ड्राइंग इम्प्रूव होते रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक केयर एंड थैंक यू।